तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको समझना है एक बार। एग्ज़ाम जो आपका रहेगा, पहला एमसीक्यू जो रहेगा वो आपका रहेगा 5 एमसीक्यू, ठीक है? जो 1 नंबर करके रहेंगे जिसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। दूसरा में आपका शॉर्ट नोट्स रहेंगे यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको दोनों में 5 नंबर करके 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें आपको कम से कम 1 पेज लिखना है और ये जो 5 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप का, इसमें 1-1 नंबर का रहेगा, उसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 1 खाली, ठीक है? अब आपका जो मेन क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो रहेंगे आपका 5, जिसमें से आपको 4 बनाना है, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का 15 नंबर मिलेंगे और आपको बनाना है 4 क्वेश्चन, ठीक है? 15 चौक 60 नंबर हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 75 नंबर और जो 25 नंबर है वो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है? 25 नंबर, 15 नंबर हो गया आपका कॉलेज का टेस्ट से मिलेंगे, आपका अटेंडेंस से मिलेंगे 5 नंबर, 5 नंबर अटेंडेंस से मिलेंगे, अदर एक्टिविटी से मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है? और 15 नंबर आपका कॉलेज एग्जाम से यानी 25 नंबर, तो कम से कम 20 नंबर मिलेंगे कॉलेज से, टेंशन नहीं है। तो ये सब आपको बनाना है। अब आपको क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जिनका भी बीए सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री का है ना? नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी अगर आपका एग्ज़ाम हिस्ट्री का है नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो इस वीडियो में मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का निकल कर आ रहा है, जो एग्ज़ाम में आने वाले हो सकते हैं, वही क्वेश्चंस को मैं तैयार कर कर आपको दे रहा हूँ। अब आप बोलिए कि आप जो क्वेश्चंस बनाए हैं क्या यही एग्ज़ाम में आए हैं, कैसे बोल सकता हूँ? तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है? यानी कि ये हम लोग का लेसन है, हम लोग देखबे नहीं किए हैं। ये जो भी चैप्टर्स है ना, इसी चैप्टर्स में ही आप लोगों का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो इसी चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस यानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 18 क्वेश्चन ही मैं निकाला हूँ। उसी 18 क्वेश्चन को आप लोग को एक बार देख लेना है और एग्जाम में आपको बैठना है। तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आप एक बार देख लीजिए, चीज़ों को समझिए, फिर आपको जितना लिखने का होगा आप वहाँ जाके एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनिट मिस्र इजिप्ट का जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसमें से, मिस्र सभ्यता का उदय कैसे हुआ, ठीक है? तो इसका उत्तर है मिस्र सभ्यता का उदय नील नदी के किनारे हुआ। नील नदी की बाढ़ से भूमि उपजाऊ बनती है जिससे कृषि का विकास हुआ और सभ्यता फली फूली। यानी कि हम लोग अगर मिस्र से रिलेटेड प्रश्न आता है कि उसको उदय कैसे हुआ, तो ये चीज़ को आप एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ सकते हैं। नील नदी के कारण बाढ़ आने के कारण जो जमीन उपजाऊ हुआ ना, उससे कृषि का विकास हुआ और सभ्यता फली फूली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन मिस्र की शासन व्यवस्था कैसी थी? प्राचीन मिस्र की शासन व्यवस्था कैसी थी? मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था। उसे देवता का रूप माना जाता था और उससे उसके हाथ में पूर्ण सत्ता होती थी। सत्ता मतलब जैसे हमारे भारत देश में किसका हाथ में है? मोदी के हाथ में है, वही बोल रहा है। यानी कि उसके हाथ में सत्ता होती है, मतलब पूरे राज्य को चलाने का, देश को चलाने का उसके हाथ में क्षमता होती थी। अगला क्वेश्चन, मिस्र के धर्म की विशेषता लिखिए। मिस्र के धर्म की विशेषता आप देख लीजिए एक बार, बहुदेववाद, बहुदेववाद, सूर्यदेव यानी कि राह की पूजा, मम्मीकरण यानी मृत शरीर को सुरक्षित रखना, परलोक में विश्वास। यानी कि मिस्र में धर्म की विशेषता क्या था? बहुदेववाद, सूर्यदेव यानी कि राह की पूजा करना, और मम्मीकरण का मतलब इसको बढ़िया जाने, मम्मीकरण क्या है? मम्मीकरण यानी कि मृत शरीर को सुरक्षित रखना। यानी कि जो व्यक्ति मर गया ना उसको उस पर भर के रखते थे सुरक्षित, ताकि उसमें क्या होगा कि उसको भरोसा था कि भविष्य में है ना, यानी कि दोबारा उसको जिंदा करने का सिस्टम हो सकता है। यानी परलोक में विश्वास करते थे वो लोग। मिस्र की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो मिस्र की अर्थव्यवस्था कैसी थी? पहले मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होता था, कृषि आधारित था, गेहूं जो कि खेती होता था, और व्यापार और प्रणाली विकसित है ना। मिस्र में हम लोग का ध्यान रहना चाहिए कि किस चीज़ का होता है, खेती सही वहाँ लोग मिस्र के आदमी को अपना जो डेली रोजमर्रा जीवन था वो उस पर किसानी पे था। अब हम लोग इस पे देखेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। 12th में भी पढ़े हैं मेसोपोटामिया, और यहाँ भी मेसोपोटामिया के बारे में देख सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, यह सभ्यता
टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच आधुनिक इराक में विकसित हुई है। ठीक है। सुमेरियन सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर देखते हैं। लेखन कला, किला, छर, लिपि, नगरों का विकास, व्यापार, कृषि, मंदिर। मंदिर को जिगुरत कहा गया है सुमेरियन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्मुराबी का कानून क्या था? हम्मुराबी का कानून क्या था? तो हम्मुराबी ने कानून का सही संहिता बनाई जिसमें आंख के बदले आंख और सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी? इसका उत्तर है किलाक्षर लिपि। ठीक है, ये आ सकता है 1 नंबर का। मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी? किलाक्षर लिपि। ठीक है। वीडियो आप एक बार किन्हीं को व्हाट्सएप में शेयर कर रख लीजिए ताकि आप कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद आप एग्जाम में बैठिए। एग्जाम जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और यही सब मैं बता रहा हूँ जो यही एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न यही है। ठीक है। यही चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ना है, उसी चैप्टर्स में एग्जाम है, उसी चैप्टर्स में बताया। अगला क्वेश्चन है सुमेरियन और असीरियन। इस पे देखते हैं। असीरियन साम्राज्य की विशेषता लिखिए। असीरियन साम्राज्य की विशेषता क्या है? शक्तिशाली सेना, कठोर शासन, प्रशासनिक व्यवस्था विकसित। अगला क्वेश्चन, सुमेरियन लोगों के योगदान क्या थे? तो सुमेरियन लोगों का योगदान क्या था? लेखन प्रणाली था, गणित विज्ञान था, सिंचाई प्रणाली था, वास्तुकला था। और अब हम लोग यहाँ चीन के बारे में कुछ देखेंगे। ठीक है। सांग राजवंश की विशेषता क्या थी? सांग राजवंश की विशेषता क्या थी? कायस्थ धातु का उपयोग, संगठित शासन, भविष्यवाणी प्रणाली। ठीक है। अभी और 8 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन ही मैंने बताया था। इस 20 क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेना है, क्योंकि चैप्टर्स में यही है, वही मैंने क्वेश्चन निकाला है। चाओ राजवंश का महत्व क्या है? तो चाओ राजवंश का महत्व क्या है, यहाँ देख सकते हैं। स्वर्ग का आदेश, सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास। है ना। चाओ का राजवंश का महत्व, स्वर्ग का आदेश, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास। चीन की सभ्यता विश्व की योगदान क्या है? चीन की जो सभ्यता है विश्व का योगदान क्या है? चीन की जो नियम है, जो सभ्यता है, वो विश्व को क्या योगदान दिया है? तो चीन से जो हम लोग का अतीत में निकल कर आया है, तो हम लोग को कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है ना। मुद्रण कला भी चीन से, बारूद भी चीन। चीन तो अपने दुनिया भर का ही करते रहता है सर्च। कंपास भी चीन से। अब यूनिट 3 में ग्रीस के बारे में देखते हैं। होमर युग क्या है? ठीक है। होमर युग यह एक समय था जब ग्रीस ने नगर राज्यों का विकास हुआ और समाज, व्यापार और अर्थव्यवस्था की विस्तार हुई। ठीक है। स्पार्टा की शासन व्यवस्था क्या थी? इसका उत्तर है सैन्य आधारित समाज, कठोर अनुशासन, 2 राजा 1 परिषद। अगला क्वेश्चन, ग्रीक सभ्यता की विशेषता लिखिए। ग्रीक सभ्यता की विशेषता, ये बड़ी आने का जोर है इसका, ये तो 2 बार रिपीट कर लीजिए। ग्रीक सभ्यता की विशेषता लिखिए। लोकतंत्र का विकास, दर्शन और विज्ञान, कला और वास्तुकला, और खेल, वो भी ओलंपिक। ठीक है। अब लंबा प्रश्न कुछ देख लेते हैं हम लोग, जिसमें से मिस्र सभ्यता का विस्तृत का वर्णन कीजिए। अब इस चीज को आप समझिएगा तभी आप 4 पेज लिखिएगा जी। मिस्र सभ्यता की विशेषता का वर्णन आपको करना है। ठीक है। वो किस तरह से क्या होगा वो देखिए। नील नदी के किनारे विकास, फ़ाराओं का शासन, धार्मिक मान्यता, पिरामिड निर्माण, कृषि और व्यापार। इसी पर आपको लिखना है। जैसे मिस्र की सभ्यता के विशेष वर्णन बता रहा है, तो नील नदी के किनारे का विकास, इसमें जोड़ देना है कि मिस्र नील नदी के किनारे वो लोग अक्सर गुजर बसर करते थे, रहते थे, ऐसा था वैसा था, ये खाते थे वो करते थे। इसी में 4-5 लाइन 10 लाइन कर दीजिए। फिर फ़ाराओं का शासन, ये चीज़ के बारे में वहाँ पर शासन इस तरह का होता था, ऐसा होता था, जोड़ जाड़ के जिस तरह हम लोग रामायण महाभारत देखते थे उसी तरह जोड़ के लिख देना है। फिर धार्मिक मान्यताएं, मिस्र में धार्मिक मान्यताएं बहुत थे, वो लोग धर्म के प्रति बहुत ही आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे, वो लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, जोड़ के 10 लाइन। फिर पिरामिड का निर्माण, इसको भी लिखना है। फिर कृषि और व्यापार, मिस्र लोग कृषि पर निर्भर करते थे, कृषि करते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, नदी के किनारे कृषि करते थे, कृषि में वो लोग गेहूँ जो ये सब जोड़ के आपको लिखना है, खाता खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्वपूर्ण
महत्व बताएं। तो मेसोपोटामिया का महत्व क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया। लेखन कला का विकास कब हुआ था? मेसोपोटामिया का ही टाइम हुआ था। कानून प्रणाली मेसोपोटामिया। नगरी जीवन, नहीं नहीं, नगर जीवन। मेसोपोटामिया का महत्व बताने के लिए बोलेगा, जो कि बड़ा क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, तो बता भी सकता है। तो आपको यही सब चीज़ याद रखना, 4-5 चीज़। सबसे प्राचीन सभ्यता, ये भी, ये इसको हेडिंग देके 10 लाइन लिखना है। लेखन कला का विकास यहीं से हुआ था, हेडिंग लेके 10 लाइन लिखना है। कानून प्रणाली हेडिंग देके 10 लाइन लिखना है। नगरीय जीवन प्रणाली हेडिंग देके 10 लाइन लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी सभ्यता का योगदान पर प्रकाश डालिए। तो चीनी सभ्यता का योगदान जो है, चीन की जो सभ्यता है उस पर क्या डालेंगे? चीनी जो कि वैज्ञानिक आविष्कार बहुत ज़्यादा करते थे, प्रशासनिक प्रणाली भी यहाँ, संस्कृति विकास भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीक सभ्यता का विश्व पर प्रभाव लिखिए। ग्रीक सभ्यता को विश्व पर प्रभाव क्या है उसको लिखिए। तो लोकतंत्र, दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कला और विज्ञान आपको लिखना है इसमें, अगर 15 नंबर का आ गया तो, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियोस ला के बनाते रहता हूँ, जो कि आपका सब्जेक्ट में विषय में रहता है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई भी कॉलेज से कोई भी रिलेटेड किसी प्रकार का अगर कुछ भी होता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल में, अगर आपके नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना, अगर दिख रहा है सब्सक्राइब ब्लैक कलर का, तो उसके ऊपर टच कर देना, बिल्कुल फ्री में। वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब अगर गायब हो गया तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो बहुत बढ़िया बात है, आपको वीडियोस मिलती रहेगी फ्री में, और आपको सभी जानकारी मिलेगी। और आप अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।